शलजम, जिसको हम कच्चे तो बड़े शौक से खाते हैं वैसे, और शलजम के बारे में कहा जाता है कि ये बादी नहीं होते, मतलब है अगर आप जिस तरह गोभी आलू के अंदर आपको एक प्रॉब्लम आती है खा के, तो इस शलजम बड़ी एक जैसे कहते हैं बाटी किस्म की सब्जी है। ये देखें, हम इनसे कुछ पूछते भी हैं इनका, ये यहाँ पे शलजम का जो बीज है वो लगा रहे हैं। तो एक तो पहले ज़रा बीज देख लें आप नाजरीन, दिखाइएगा। ये शलजम का बीज है, ये रेत मट्टी के अंदर में, रेत और मट्टी के अंदर ये जो ब्राउन कलर का है, जी जी, ये ब्राउन कलर का, ये देखिएगा ज़रा एक सेकंड, ये ब्राउन कलर का बीज होता है शलजम का। ये आपको नज़र आ रहा होगा नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी ट्रैवल गाइड विद ज़हीर अहमद। आज हम चक शहजाद फार्म में मौजूद हैं। आपने इसका नाम तो सुना होगा, और बड़ी ही, जब इस्लामाबाद और पिंडी की कंजस्टेड आबादी देख के, इस्लामाबाद को तो कंजस्टेड उस तरह नहीं कह सकते, एक प्लान सिटी है, लेकिन पिंडी से निकल के जब आप आते हैं तो आपको इंतहाई पुरस्कून माहौल मिलता है। चक शहजाद फार्म के अंदर जब आप पहुंचते हैं तो आप यकीन नहीं कर पाते कि ये जगह इस जगह पे मौजूद है, और इसके आसपास जब आप यहाँ पे आते हैं तो इतना ही सुकून महसूस होता है जितना आप किसी देहात में जाते हैं। दूर दराज के देहात में जाके आपको जो फीलिंग्स आती हैं, आप जो नेचर के करीब होते हैं, आप जो परिंदों की आवाज़ें सुनते हैं, आप जो मवेशी देखते हैं, आप ऑर्गेनिक सब्जियां देखते हैं, घास देखते हैं और दरख्त देखते हैं, और फिर बड़े बड़े घर उसके साथ साथ जब देखते हैं तो उस वक्त आपको यकीन नहीं आता कि ये जगह जो है ये भी पिंडी और इस्लामाबाद के बिल्कुल बीच में अचानक से शुरू हो जाती है, और आप इसके अंदर गाड़ी या मोटरसाइकिल घुमाते रहें, और फिर जब घूम के थक जाते हैं तो अचानक से आप दोबारा रावल डैम वाले रोड पे निकल आते हैं, या उस साइड से हैं तो बर्मा टाउन के कौन सा है वो खन्ना पुल वाली साइड से उधर से निकल जाते हैं। फिर आपको पता चलता है यार एकदम से हम कहाँ आ जाते हैं। इवन आप जब मरी से वापस आते हैं तो आपको काफ़ी देर तक फीलिंग आती रहती है, क्योंकि मरी से नीचे उतरते हैं, जो लोकेशंस हैं वो आपको फील करवाती रहती हैं कि अभी आप मरी के अंदर हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है, बिल्कुल सूरत हाल बिल्कुल फर्क है, और आपको पता नहीं चलता कि आप कहाँ से आ गए। चलें आइए दिखाते हैं आपको चक शहजाद फार्म। आपको चक शहजाद के बारे में हम बता रहे हैं। इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त शलजम, जिसको हम कच्चे तो बड़े शौक से खाते हैं वैसे, और शलजम के बारे में कहा जाता है कि ये बादी नहीं होते, मतलब है अगर आप जिस तरह गोभी आलू के अंदर आपको एक प्रॉब्लम आती है खा के, तो इस शलजम बड़ी एक जैसे कहते हैं बाटी किस्म की सब्ज़ी है। और कच्ची सब्ज़ियाँ हमने बचपन में बड़ी खाई हुई हैं, हमारे उधर था। लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस्लामाबाद के दिल के अंदर जहाँ चक शहजाद फार्म है, वहाँ आपको इस तरह का माहौल देखने को मिलता है, तो बड़ा मज़ा आता है। ये देखें, हम इनसे कुछ पूछते भी हैं इनका, ये यहाँ पे शलजम का जो बीज है वो लगा रहे हैं। तो एक तो पहले ज़रा बीज देख लें आप नाजरीन, दिखाइएगा। ये शलजम का बीज है, ये रेत मट्टी के अंदर में, रेत और मट्टी के अंदर ये जो ब्राउन कलर का है, जी जी, ये ब्राउन कलर का, ये देखिएगा ज़रा एक सेकंड, ये ब्राउन कलर का बीज होता है शलजम का। ये आपको नज़र आ रहा होगा नाजरीन, ये देखें, ये ब्राउन कलर का जो बीज, ये दो मट्टी के ज़र्रे हैं, साथ में ये ब्राउन कलर का बीज है। शलजम अभी लगता है इस मौसम में? जी अभी ये फर्स्ट टाइम है इसका, और कुछ दिनों बाद भी लगता है। नहीं, मतलब है कि अगर अब आज हम खड़े हुए हैं 15 अगस्त, मतलब 11 अगस्त है, 10 अगस्त है, जी जी, तो ये अगस्त के महीने में लोग कुछ अगस्त के शुरू में लगा देते हैं, कुछ अगस्त के दरमियान में, और कुछ अगस्त के आखिर में लगा देते हैं। अच्छा। लेकिन यह है कि जो मार्केट में जब शॉर्टेज होती है इसकी, और फर्स्ट टाइम जब इसका रेट वगैरह अच्छा लगता है, तो तकरीबन वो अगस्त के शुरू में ही जो बीजा जाता है उसी का रेट जो है ना, हाँ जी। अच्छा, ये एक क्योंकि दाएं बाएं इलाकों से आ जाते हैं, हज़ारा वाली साइड से, तो फिर जितनी ज़्यादा फिर वो सब्ज़ी होती है, फिर इसकी मांग कम पड़ जाती है, फिर दीगर सब्जियां भी साथ शामिल हो जाती हैं। तो नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते चलें, ये देखें इनका ये खेत है, और इस्लामाबाद के खेत में आपको गांव का मज़ा आ रहा है देख के। चक शहजाद के अंदर मट्टी की बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, पीछे दूर भैंसें और गाय भी नज़र आ रही हैं, और पीछे मस्जिद भी है। लेकिन ये प्लॉट कितने, ये जो खेत है कितना इसका जगह होगी? ये सर ये 10 कनाल है, जहाँ पे ये जो अभी ट्रैक्टर वगैरह लगा हुआ है ना, 10 कनाल। हाँ, जो हमने बीजनी है जगह ये 10 कनाल। और इस 10 कनाल में आप सारे में शलजम बीजेंगे? जी सारे में। तो शलजम के अलावा भी कुछ बीजते हैं?
जी इसके अलावा भी बेचते हैं, सलाद वगैरह, ब्रोकली, चाइना कैबेज वगैरह। अच्छा, ब्रोकरी भी? हाँ जी। तो फिर ये कौन खरीदता है, शलजम कौन खरीदता है, ब्रोकरी वगैरह? ये आ जाते हैं, डीलर आ जाते हैं जी लेने के लिए, डीलर आ जाते हैं, डीलर ले लेते हैं। डीलर ले लेते हैं। जी जी। तो ज़्यादा क्या बिकता है? ब्रोकरी तो बहुत ज़्यादा लोग, अमीर लोग बहुत उसको इस्तेमाल करते वो जी वो चाइना सलाद वगैरह और शलजम वगैरह भी जो है ना, ये फर्स्ट टाइम ज़्यादा इनकी सेल होती है। हैं। और चाइना सलाद भी आप यहीं पे बेचते हैं? जी जी, इस यहीं पे बेचते हैं। और वो एक आइसबर्ग होता है वो? जी वो ये सारी चीज़ें, वो उसको एक तो ब्रोकली कहते हैं, हाँ। एक जो है वो इसको सलाद होता है, और एक चाइना वो जो आप कह रहे हैं वो है। जी। और ये तीन इस चार किस्म की होती है। अच्छा, इसके बाद शलजम के बाद आप बता रहे हैं मूलियाँ और गाजरों के बारे में, वो भी करते हैं? जी जी, मूलियाँ गाजर नहीं, मूलियाँ गाजर हम इधर नहीं लगाते, वैसे वो होती हैं थोड़ी वो रेतली जो ज़मीन होती है वहाँ पे होती हैं। हमने कभी इस तरह काश्त नहीं की, लेकिन यह है कि शलजम और ये दूसरी सब्जियाँ हमने काश्त की हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं वो ट्रैक्टर भी आपको नज़र आ रहा है, वो देखें ज़रा, ये ट्रैक्टर इन्होंने अभी चलाया भी है थोड़ी देर पहले और बता भी रहे हैं, तो ये भी नज़र आ रहा है। तो अच्छा, आप मतलब है कि ट्रैक्टर तो आप चला दिया है, जी जी। अब इसके बाद इसके बाद भी कुछ करेंगे? ये पहले रोटावेटर चलाया है ना हमने, आप इसके तो उसके बाद अभी ये बीज डाल रहे हैं, फिर उसके बाद ये जो है ना थोड़ी हल के साथ मैड़ा लगाएंगे इसके ऊपर। मैडा, वो लकड़ी की जो चीज़ होती है उसको नाजरीन हम आपको दिखा भी देते हैं, मैडा किसे कहते हैं, वो पीछे यहीं से खड़े होकर दिखा देते हैं, लकड़ी आपको नजर आ रही होगी, उसको मैडा कहते हैं। और ये मैडा जब लगता है, इसका मकसद क्या होता है कि ये बस वो ज़मीन को, वो जो आगे हल है ना उसके साथ वो मिक्स होती है, फिर वो ऊपर से इसको लेवल कर देती है, वो बीज जो है उसके अंदर मिक्स होता है, छुप जाता है, ज़्यादा नीचे भी नहीं जाता, ऊपर रहता है और मिट्टी के अंदर भी छुप जाता है। वैसे तो हम लोग तो बड़े देहातों में बड़ी दूर जाते हैं, ये चीज़ आपको कैसा लगता है कि यहीं पे इधर ही शहर के अंदर आपको ये माहौल देखने को मिलता है और आपकी अपनी जगह माशाल्लाह? वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह की ज़ात ने तो ये। ये शुरू से आपके फोर फादर की जगह है? जी सर। अच्छा, और कैसा लगता है कि ये अब फार्म बने हैं? उस टाइम तो ज़ाहिर है ये आम सी जगह थी, बिल्कुल, ये इसकी वैल्यू बढ़ी है? जी बिल्कुल, इसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है। तो आपसे लोग खरीदने के लिए नहीं कहते कि हमें बेच दें ये? सर दरअसल ये सीडीए ने इंक्वायर्ड की हुई है ना जगह। अच्छा, हाँ जी, है तो ये हमारे परदादा लोगों की एक्वायर्ड उसने किया कि आप उसके कब्जे में है, या 60 आप बेच नहीं सकते या बेच नहीं सकते, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? जी, ये कंस्ट्रक्शन ये है कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो घर वगैरह रिहाइश वो कर सकते हैं। बाकी ये है कि सीडीए इस चीज़ का फैसला करेगा, जो अभी अदालत में भी इस चीज़ का लगा हुआ है, जो यानी कि सीडीए मुतासरीन का आपने सुना होगा। जी जी जी, ये बिल्कुल उसी- बिल्कुल। ये उसी ज़ुमरे में चला आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बस जैसे क्योंकि सीडीएस लोग खुश नहीं होता वो है दुनिया का। क्या करें जी, अब सीडीएस ना खुश तो कोई भी नहीं होता भाई अपनी आबाओ अजदाद की जगह को छोड़ते हुए, लेकिन अब हुकूमत है, मुल्क है, अब ये फैसले ऐसे हो जाए तो आम आदमी क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? बिल्कुल उसके आगे फिर जो है ना, फिर उनके साथ फिर मिल के चलना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी में जो है ना फिर चलें, बड़ा मज़ा आया। हम कोशिश करेंगे कि जिस टाइम हम इंशाल्लाह दोबारा भी, इंशाल्लाह ज़िंदगी हो तो हम दोबारा भी आएंगे, तो जब ये फसल नज़र आना शुरू। नहीं इंशाल्लाह। चले चले, इंशाल्लाह। बहुत आपको शुक्रिया। यहाँ से हम सब्जी खाने के नहीं लिए नहीं, भी बहुत देंगे। शुक्रिया, कच्ची सब्ज़ी मुझे ये बड़ी अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।